कैंसिल हो। क्यों? आखिर है कौन ये नया सीईओ? मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम ये कंपनी ज्वाइन कर लो। अगर मैं ये कंपनी ज्वाइन करता हूँ तो इस कंपनी का सीईओ मैं बनूंगा। कोई मुझसे किसी तरह का सवाल नहीं करेगा। नो इफ नो बट। उस नए सीईओ को तो उसकी औकात में बता के रहूंगी। बगावत की शुरुआत हो गई है और अब आगे आगे देखो होता है क्या। घर पर अनिका और चित्रा इस बात को लेकर हैरान थे कि नक्श उन्हें बिना बताए अचानक कहाँ गायब हो गया। मम्मी आपको पता ही है नक्श किधर है? कॉल भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ गायब है। ना बेटा, मने खबर न थी और कल से तो उसका रूप ही बदला हुआ है। अरे राक्षसों के जैसे हंस रहा है, नाच रहा है, किसी को उसके बारे में कुछ खबर नहीं है। बेटा मुझे लगता है अब उसे लाइन पे लाना ही पड़ेगा। आज मैं सोच रही थी इस महाशय को ऑफिस लेके जाऊंगी, लेकिन ये तो गायब है। मम्मी क्या है यार, मेरी इससे शादी क्यों करवाई है? किस्मत खराब करके रखती है। तू बात करे छे, तुझे ऊपर जाने की जल्दी है क्या? क्या बोल रहे हो? नहीं। हाँ तो फिर शांति से बैठी रहे ना। तेरे सारे सवालों के जवाब ऊपर जाके तेरे पापा ही दे सकते हैं। कम ऑन मॉम, आ कोई मजाक करवानो टाइम छे। હું મજાક કરું છું? મજાક तू करा छे। अरे क्या जरूरत है उसे ऑफिस ले जाने की? हाँ पिछली बार ले गई थी ना, याद नहीं है क्या हुआ था? क्यों अपना मजाक उड़ाने की सोच रही? हाँ अरे हूँ तो कहूँ छू रवा दे। आप फालतू में टेंशन ले रहे हो। मैं उसे ऑफिस नहीं लेके जाऊंगी, वो मुझे बस ड्रॉप करेगा और वहां से रामनाइक भाई की शॉप से मेरा सेट लेके आएगा, बस। मुझे कोई शौक नहीं है उसके साथ दिखने का भी। अभी चित्रा और अनिका नक्श को बुरा भला कह ही रहे थे कि तभी नक्श वहाँ आ गया और उसने उन दोनों को नजरअंदाज करके अंदर जाना ठीक समझा। भाई साहब का एटीट्यूड देखने लायक था। जब अनिका ने देखा कि नक्श उसे इग्नोर करता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा है तो अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। ये लो आगे साहबजादे नैन मटक्का करके। यहाँ आपकी काम चोरी की बातें चल रही है, समझे? मॉम प्लीज, मैं ऑलरेडी ऑफिस के लिए ना बहुत लेट हो रही हूँ। आप ध्यान मेरा ऑलरेडी वेट कर रहा होगा। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अनिका ने नक्श के चेहरे के उड़े हुए रंग को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उससे कहा, काम चोरी में ना तुम सबसे आगे बढ़ गए हो। तुम मेरे साथ ऑफिस चलो और वहां से लौटते हुए रमनिक भाई की शॉप से मेरा सेट लेके आना, बस दैट्स इट। अब चलो, खड़े खड़े मेरा शक्ल क्या देख रहे हो? मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रही हूँ। नक्श चित्रा से तो कभी कभार बहस कर लिया करता था, लेकिन वो अपनी वाइफ अनिका से कभी भी जुबान नहीं लड़ाता था। चलो। अनिका और नक्श कुछ ही देर में अनिका के ऑफिस पहुंच गए। कार से उतरते हुए अनिका ने देखा कि उसके पास बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर वो ऑफिस से किसी को बुलाएगी तो इसमें और भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए उसने नक्श की तरफ देखा और उसे अंदर आने के लिए कहा। ये सारा सामान लेके अंदर आ जाओ। अनिका जब अपने कैबिन में पहुंची तो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर विहान बजाज पहले ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। कहाँ रह गई थी तुम यार? तुम्हें पता है मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। याद में इतना खाली है कि 1 घंटे से यहाँ बैठा मेरी बीवी का इंतजार कर रहा है। अपने चेहरे पर अपॉलॉजीज लिए अनिका ने कहा, आई एम सो सॉरी, कुछ लोगों की वजह से घर से निकलने में देर हो गई। अनिका की बात सुनकर विहान के 1 घंटे इंतजार करने की शिकायत एक पल में ही गायब हो गई और वो बस मुस्कुराते हुए अनिका को ही देखे जा रहा था। वो आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था और अनिका ने भी उसकी खुशी को नोटिस कर लिया था। क्या हुआ विहान, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? लॉटरी वॉटरी लेकर दिया क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। अब तुम्हारा आना किसी लॉटरी से कम है क्या?
विहान भाई साहब, अब भूल रहे हैं कि ये ऑफिस है और दोस्ती की एक सीमा होती है।